नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोग पिछली क्लास में मैक्सिमम मिनिमम देख रहे थे, उसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स, मिनिमम पॉइंट्स पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक मेथड, सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर सब पे बात कर चुके थे। ठीक, अच्छा, पिछली क्लास में आप लोगों ने जो फंक्शंस पे क्वेश्चन किया था वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन था। ठीक, अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो क्या करेंगे, डिसकंटीन्यूअस होगा तो क्या करेंगे। तो सेकेंड टाइप का था, नोट कर लो, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक, दैट मींस ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कैसे इसमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे करते हैं। पर देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस में मैक्सिमा शो कर रहा है, कौन सा केस में मिनिमा शो कर रहा है। एक तो मेथड है ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ पता है तो, ग्राफ नहीं पता है तो फिर सुनो ध्यान से। लेट्स से ये फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x है, y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, जिस पॉइंट पे तेरे को चेक करने बोला, जिस पॉइंट पे चेक करने बोला मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक, ये जो टर्निंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज कर जा रहा है, ठीक, उसी पॉइंट पे चेक करने बोल सकता है कि मैक्सिमा या मिनिमा है, या तो पॉइंट गिवन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे f डैश x 0 करके वो पॉइंट नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, f डैश x 0 करके वो पॉइंट नहीं निकाला जा सकता है। जनरली ये पॉइंट पीस वाइज फंक्शन में यूज किया जाता है, यहां से लेके यहां तक कोई एक फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये पीस वाइज फंक्शन है, तो आपको जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज करा वो पॉइंट तो क्वेश्चन से दिखेगा ना, दैट मींस इस पॉइंट के बारे में आपको पहले से पता है, अब बस चेक करना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा शो करेगा या मिनिमा शो करेगा। सुनो ध्यान से, फंक्शन ना कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड f डैश का साइन चेक कर लो, f डैश a माइनस एंड f डैश a प्लस निकालो, f डैश a माइनस एंड f डैश a प्लस। ठीक है, कंडीशन क्या है, f डैश a माइनस एंड f डैश a प्लस ये दोनों ही नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो ये मेथड वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। ठीक, f डैश a माइनस एंड f डैश a प्लस का साइन चेक करो, अगर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, एंड अगर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा। तो ये f डैश a माइनस पॉजिटिव आया एंड f डैश a प्लस नेगेटिव आया, देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? सुनो, चल उससे पहले जो डिफरेंशिएबल है ना, x इक्वल्स टू a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट x इक्वल्स टू a के नेबरहुड में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके जस्ट पहले f डैश का साइन चेक कर ले, क्योंकि मैक्सिमा होने के लिए ना पहले इंक्रीज किया होगा फिर डिक्रीज किया होगा। ठीक, उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, बट उससे पहले तो इंक्रीज डिक्रीज हुआ होगा ना, और इंक्रीज हुआ होगा, दैट मींस f डैश a माइनस, a से जस्ट पहले स्लोप पॉजिटिव आएगा और a के जस्ट बाद स्लोप नेगेटिव आएगा, डिक्रीज कर रहा होगा a के आगे, दैट मींस x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस केस में f डैश a माइनस नेगेटिव होगा एंड f डैश a प्लस ये पॉजिटिव होगा, देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, वही मेथड अभी भी अप्लाई कर रहे हैं जिससे पहले हम लोग कर रहे थे, इससे पहले भी वही करते थे ना कि x इक्वल्स टू a के अक्रॉस f डैश का स्लोप फंक्शन का साइन चेक करते थे, यहाँ भी x इक्वल्स टू a के अक्रॉस स्लोप फंक्शन का साइन चेक कर रहे हैं, a से पहले स्लोप पॉजिटिव, a के बाद स्लोप नेगेटिव, तो स्लोप पॉजिटिव
पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, एंड अगर स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्लियर है? देखना इससे पहले डिक्रीजिंग होगा ना, अच्छा हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं कि इसके इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट इस पॉइंट के नेबरहुड में तो डिफरेंशिएबल है ना, नहीं तो उससे पहले डिक्रीज किया होगा फिर इंक्रीज किया होगा तब तो मिनिमा आया होगा। उससे पहले स्लोप नेगेटिव होगा, इस पॉइंट से पहले स्लोप नेगेटिव होगा, इस पॉइंट के बाद स्लोप पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, दैट मींस ये मिनिमा है। तो उस केस, इससे पहले जो केस करवाए थे और इस केस में डिफरेंस क्या है, तो सर ये वाला पॉइंट ना उस केस में हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो करके निकालते थे, और इस केस में ये वाले पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिफरेंशिएशन नहीं दे पाएगा। हाँ वो फंक्शन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा या फिर पीस वाइज फंक्शन रहेगा जिस पॉइंट के क्रॉस फंक्शन चेंज कर रहा होगा, ठीक उस पॉइंट पे चेक करेंगे। क्लियर है? ये कर रहे हो y इक्वल्स टू f(x) का। अच्छा f डैश a माइनस और f डैश a प्लस ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो फिर कैसे साइन चेक कर पाओगे? बढ़िया आगे नोट कर लो इसको। जो देखते हैं ये था कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इसमें सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, ग्राफ ड्रॉ करो और मैक्सिमम मिनिमम चेक करो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक the maximum or minimum at given point। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ग्राफ ड्रॉ करो और मैक्सिमम मिनिमम चेक करो। ठीक, ये पॉइंट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a पे मैक्सिमा या मिनिमा, देख सबसे टॉप x इक्वल्स टू p ये वैल्यू मिल रहा है, उससे पहले भी छोटा वैल्यू, उससे आगे भी छोटा वैल्यू, दैट मींस x इक्वल्स टू a पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, ये x इक्वल्स टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस केस में x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a पे वैल्यू दिख रहा है ना, x इक्वल्स टू a पे ये वाला वैल्यू है, उससे पीछे आओगे छोटा हो जाएगा, उससे आगे जाओगे ग्रेटर हो जाएगा, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसमें x इक्वल्स टू a नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, और इस केस में देखो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना, इससे इस पॉइंट से जस्ट पीछे आओगे तो भी y का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, जस्ट आगे जाओगे तो भी y का वैल्यू ज्यादा मिलेगा, दैट मींस इस केस में x equals to a is point of minimum। ठीक है, तो नॉट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद उस पॉइंट पे एनालिसिस करना कि वो पॉइंट अपने लोकेलिटी में सबसे टॉप पे होगा तो मैक्सिमा, और अपने आसपास सबसे लिस्ट वैल्यू देगा तो मिनिमा। ठीक है, सही है, बढ़िया। आगे
क्वेश्चन देखते हैं। Question if f of x equals to, if f of x equals to x squared for x less than equals to 0 and 2 sin x for x greater than 0, investigate the function, investigate the function at x equals to 0 for maximum or minimum. तो चेक करते फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, चेक कर लो। 0 माइनस में वैल्यू चेक किए 0 आया, 0 प्लस में वैल्यू चेक किए 0 आया, दैट मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएट करके भी लोकेलिटी में साइन चेक कर सकते हैं ना, नहीं? अच्छा, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप एक बार एलएचडी आरएचडी निकाल के चेक कर सकते हो। नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, एलएचडी आरएचडी निकाल के चेक कर सकते हो। उस पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। ये ऐसे नॉर्मली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, f dash x इक्वल्स टू ये हो गया 2x for x less than equals to 0 and 2 cos x for x greater than 0। 0 पे स्लोप चेक कर, तो 0 से जस्ट पहले स्लोप 0 को अप्रोच कर रहा है ना, और 0 के जस्ट आगे स्लोप 2 को अप्रोच कर रहा है, cos 0 1 होता है। तो LHD और RHD डिफरेंट आ रहा है, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक? हम लोग को मतलब ही नहीं है उस मैक्सिमा मिनिमा में, ये मतलब ही नहीं है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। हम लोग को f डैश x का साइन चेक करना है लोकेलिटी में। तो f डैश 0 माइनस में क्या कमेंट कर सकते हैं, 0 से हल्का सा पीछे ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो f डैश 0 माइनस नेगेटिव है, एंड f डैश 0 प्लस पे क्या कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव है। दैट मींस 0 के क्रॉस f डैश x का साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, दैट मींस 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है? फंक्शन डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएबल नहीं था बट कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए हम लोग f डैश x का साइन चेक कर लिए, ठीक? अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो ऐसा नहीं कर पाते, फिर वहां पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता, ठीक? इसे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो, ग्राफ भी इजी ही है। x नेगेटिव में x स्क्वायर्ड और x पॉजिटिव में 2 sin x, x पॉजिटिव में 2 sin x, ग्राफ कुछ ऐसा होगा ना, ठीक? इस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, लोकेलिटी में सबसे लिस्ट पे है, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पे बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? नोट कर लो। बढ़ाया गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना, x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 2 ले रहे हैं, ठीक? अब कुछ बोल पाएंगे क्या? नहीं सर, अब तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, LHL 0 आ रहा है, RHL 0 आ रहा है, बट f of 0 0 नहीं है, दैट मींस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बिना ग्राफ ड्रॉ किए कमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करो। नेगेटिव में x स्क्वायर काम करेगा, पॉजिटिव में 2 sin x काम करेगा, और 0 पे वैल्यू आ रहा है 2, 0 पे वैल्यू आ रहा है 2, 0 पे वैल्यू आ रहा है 2। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है? नहीं सर, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अपने लोकेलिटी में सबसे ऊपर है, तो इस केस में x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है? अगर यहाँ पे स्लोप का साइन देखोगे तो पहले केस जैसा होगा, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, मिनिमम मत बोल, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ है ही नहीं, ये पॉइंट तो ऊपर है,
ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही कुछ कमेंट करना, उससे पहले कुछ भी मत बोलना, ठीक। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equals to cos pi x by 2 cos pi x by 2 for x greater than 0 and x plus a for x less than equals to 0, ठीक है। find the values of a find the values of a if x equals to 0, if x equals to 0 is point of maximum, x equals to 0 is point of maximum, तो a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू बताओ। सुनो सर, ये ग्राफ तो फिक्स कर दिया था cos pi x by 2, cos pi x by 2 का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि cos pi x by 2 का ग्राफ ना सर ऐसा होगा, इस टाइप का, ठीक है। हम लोग को जीरो के आसपास वैल्यू देखना है, तो बहुत दूर तक मत जाना, थोड़ा सा भी ग्राफ ड्रॉ करोगे चलेगा, ठीक। अब ये लाइन है x plus a, स्लोप पॉजिटिव y इंटरसेप्ट a, स्लोप पॉजिटिव है y इंटरसेप्ट a, तो a के अकॉर्डिंग ये ग्राफ वैरी करेगा, ठीक। अच्छा, इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट इसके साथ है, उसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे क्लोज। ये लाइन वैरी कर रहा है, ए इंक्रीज करोगे ये लाइन ऊपर पैरेलल ऊपर शिफ्ट और शिफ्ट होते होते और ऊपर जा सकता है, ठीक। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए, अपने लोकेलिटी में सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो यहाँ चलेगा क्या? नहीं। यहाँ चलेगा सर? नहीं 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 नहीं। यहाँ पे चलेगा सर? हाँ यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे? हाँ सर। तो a का वैल्यू यही तो है, a कौन सा दे, y x को 0 करेगा, y का वैल्यू a आएगा। स्ट्रेट लाइन को देखो, y इक्वल्स टू x प्लस a, यही पॉइंट है 0, a, ठीक है। a का वैल्यू इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे और इससे ऊपर कहीं भी रहोगे ना तो वो टॉप पे रहेगा, बट इस पॉइंट से नीचे अगर a का वैल्यू लोगे तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट लाइन के साथ है, ठीक। अपनी लोकेलिटी में टॉप पे होना चाहिए, दैट मींस 0 माइनस में जो वैल्यू आ रहा उससे ऊपर होना चाहिए, नहीं। f of 0 माइनस f of 0 ग्रेटर देन f of 0 माइनस एंड f of 0 ग्रेटर देन f of 0 प्लस होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, f of 0 कितना आएगा देखो तो, f of 0 a, तो a शुड बी ग्रेटर देन f of 0 माइनस f of 0 माइनस वैल्यू कहां से मिलेगा? यहां से नहीं, f of 0 माइनस वैल्यू यहां से मिलेगा, x का वैल्यू 0 से छोटा पुट करोगे तो a से हल्का वैल्यू छोटा होगा, a माइनस, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है, a ग्रेटर देन a माइनस, ये ऑलवेज ट्रू है ना। चलो आगे देखते हैं, f of 0 दैट मींस a ग्रेटर देन f of 0 प्लस, और 0 प्लस का वैल्यू कहां से मिलेगा? यहां से। 0 प्लस का वैल्यू आएगा कितना? चलो 1 आएगा, तो ग्रेटर देन 1, तो a शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी चलेगा, ठीक है। तो a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ग्राफिकली सोचो सर, 1 से स्टार्ट, 1 पे ये केस बनेगा, हाँ सर ये पॉइंट अपने लोकेलिटी में सबसे टॉप पे, एक मैक्सिमम बोला था, तो गलती की। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x पॉजिटिव में cos ग्राफ था, x पॉजिटिव में cos का ग्राफ था, x पॉजिटिव
पॉजिटिव में कॉस का ग्राफ था, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक है। अब x इक्वल्स टू a, नेगेटिव में ये लाइन वर्क करेगा, ये पॉइंट है a जो कि वैरी कर सकता है, ठीक। अब सोच ये सबसे टॉप पे होना चाहिए, पॉइंट सबसे टॉप पे होना चाहिए, तो a का वैल्यू मिनिमम क्या ले सकते हो, ये चलेगा a का वैल्यू, नहीं सर अभी तो ये अपने लोकेलिटी में टॉप पे नहीं है, ये वाला पॉइंट टॉप पे है, और ऊपर ले गए और ऊपर ले गए, ये चलेगा क्या, नहीं सर ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा क्या, हाँ सर अब ये चलेगा, क्योंकि ये अपने लोकेलिटी में टॉप पे है, इससे आगे भी वैल्यू छोटा है और इससे पीछे भी वैल्यू छोटा है, ये चलेगा क्या, हाँ सर ये भी चलेगा, तो x a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा वहां से भी सॉल्व कर सकते थे कि इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ f ऑफ 0, 0 को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने के लिए अपने लोकेलिटी में दैट मींस 0 माइनस और 0 प्लस दोनों ही केस से ऊपर होना चाहिए, f of 0 ग्रेटर देन f of 0 प्लस एंड f of 0 ग्रेटर देन f of 0 माइनस, सही है, ये होना चाहिए ना, सोच ले, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स ना, क्योंकि इक्वलिटी एक पॉइंट पे आने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो f of 0 का वैल्यू कितना आएगा, सर f of 0 यहां से मिलेगा और वैल्यू आएगा a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f of 0 प्लस यहां से मिलेगा और 0 प्लस वैल्यू आएगा कितना 1, एंड इस केस को देखो a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of 0 माइनस का वैल्यू यहां से आएगा और वो आएगा a माइनस, दोनों का इंटरसेक्शन होके क्या मिलेगा, वही ना, ये तो ऑलवेज ट्रू है, कुछ भी कोई भी रियल नंबर लो तो रियल नंबर और रियल नंबर से जस्ट पीछे a माइनस लिखे ना, तो a से जस्ट पीछे, ये तो ज्यादा होगा ना, इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ ये वाला केस वैलिड है, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सही है, नोट कर लिया। बढ़िया आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, अभी तक लोग जो मैक्सिमम देखे थे वो लोकल था, अपनी लोकेलिटी में, ग्लोबल कैसे निकालेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, अच्छा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा को ना एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा ही बोलते हैं, ठीक, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, सुनो ध्यान से, ठीक है, ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू a, ये वाला पॉइंट है x इक्वल्स टू b, a टू b में फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू f ऑफ x, फिर से पूछा कि इस फंक्शन का सबसे टॉप वाला पॉइंट, सब ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना, ठीक, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, होल फंक्शन में जो सबसे ऊपर है वो पॉइंट बताओ और होल फंक्शन में जो सबसे नीचे है वो पॉइंट बताओ, ठीक है, कैसे निकालते हैं,
अच्छा, ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, ग्राफ ड्रॉ अगर कर लेंगे तब तो इजीली दिख जाएगा। ग्राफ नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो क्या करेंगे, तो f डैश इक्वल्स टू 0 को पहले सॉल्व करना, f डैश x इक्वल्स टू 0 को पहले सॉल्व करना। बहुत सारे रूट्स आएगा, जैसे इस कर्व के अकॉर्डिंग एक रूट आएगा c, ये आएगा d, ये आएगा e और ये आएगा f। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चार रूट आएगा c d e f। इसको सॉल्व करोगे x का चार वैल्यू आएगा c, d, e, f। तो ये गिवन नहीं है, ठीक। ये इस इक्वेशन को फंक्शन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक इक्वेशन आएगा, सॉल्व करके रूट्स निकालेंगे। दैट मींस क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक। क्रिटिकल पॉइंट निकाल ली, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट एंड इंक्लूडिंग, क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूडिंग एंड पॉइंट, दैट मींस इस सारे पॉइंट्स पे ए पे, ए सी डी ई एफ एंड बी, इस सारे पॉइंट्स पे वैल्यू निकालो। क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स, सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालना है और सारे एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, ठीक। फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स का, सारे पॉइंट्स पे। और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा ना वो हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा वो हो गया ग्लोबल मिनिमा। तो ग्लोबल मैक्सिमा कैपिटल एम एज्यूम कर रहे हैं, ग्लोबल मैक्सिमा कैपिटल एम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ सी कोमा एफ ऑफ डी कोमा एफ ऑफ ई कोमा एफ ऑफ बी। तो सारे पॉइंट्स पे वैल्यू निकाले, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा ना वो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। एंड उस x, जो x सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और इस केस में b आंसर आएगा इसका, तो b हो जाएगा पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक। और ग्लोबल मिनिमा, स्मॉल m बोल रहे हैं इसको, इक्वल्स टू मीन ऑफ एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ सी कोमा एफ ऑफ डी कोमा एफ ऑफ ई कोमा एफ ऑफ बी। इस सारे पॉइंट्स में जो सबसे लिस्ट वैल्यू देगा ना इस सब में से, इस सारे वैल्यूज में से जो सबसे लिस्ट होगा ना वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, ठीक। दैट मींस हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, इस कर्व के अकॉर्डिंग जो निकल के आएगा ये ग्लोबल मिनिमा वाला पॉइंट है और ये ग्लोबल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ठीक। तो x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, and x equals to b is point of global maxima। ठीक है, क्लियर है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम नाम से क्लियर है कि पूरे फंक्शन जो सबसे टॉप पे वो ग्लोबल मैक्सिमा, जो पूरे फंक्शन में सबसे नीचे हो वो ग्लोबल मिनिमा, ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा एंड पॉइंट ही ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा होगा। हो सकता है कि कोई लोकल क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही कोई पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा हो जाए, नहीं हो सकता था फंक्शन ही पे एंड कर देते हैं, तो इस केस में ये ग्लोबल मैक्सिमा होता, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूडिंग एंड पॉइंट, इस सारे पॉइंट्स से वैल्यू निकालो, जो वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगा। अच्छा, तो वैल्यू को मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा किसको बोलेंगे, इस कर्व को देखते हुए बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल मैक्सिमा किसको बोलेंगे, एफ ऑफ बी हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, और बी हो गया पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक। मैक्सिमा मिनिमा हमेशा y का वैल्यू होता है, वहां पे x का वैल्यू मत बोलना। हाँ, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा पूछे वहां पे x बोलना है, ठीक। तो एफ ऑफ बी हो गया ग्लोबल मैक्सिमा एंड एफ ऑफ ए हो गया ग्लोबल मिनिमा, नोट कर लो। देखिए, एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर लेना कि अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ में ये वैल्यू हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, लिखे ना ग्लोबल मैक्सिमा, एफ ऑफ बी एक ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ
ए, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट ना एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये बोलता है, इसमें एक बार लिखवा देंगे, बोलता है अगर कोई फंक्शन a टू b में कॉन्टिन्यूअस है, a टू b में कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, a टू b में कॉन्टिन्यूअस है, ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट हो गया b, then there exist, a to b में continuous है, then there exist a point c and d such that उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक। there exist a point c and d, c and d, c and d, एक मिनट, इसको सबसे मैक्स कर रहे हैं और ये सबसे मिनी है, ठीक। सी एंड डी सच दैट उस दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और ये कॉन्टिन्यूअस है a टू b इंटरवल में, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। लिखना, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस in closed interval a to b, then function attains a maximum value and minimum value for some c and d in closed interval a to b, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर सम c and d in open interval in closed interval a to b। अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बच्चा तो क्लोज्ड इंटरवल a to b में किसी ना किसी पॉइंट पे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा तो मिलेगा ना, नहीं। अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो, से मान लीजिए फंक्शन है ऐसा कुछ, ये पूरा इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ठीक। अब बताइए इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम तो वो दिख रहा है ना, हाँ सर, ये वाला पॉइंट है c, ग्लोबल मैक्सिमम बोलते हैं इसको, और इस केस में ग्लोबल मिनिमम ऑफ d से, ये पॉइंट हो गया d इक्वल्स टू d, तो वो पॉइंट d है जो ग्लोबल मिनिमा को शो कर रहा है, और पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा को शो कर रहा है, और ये पॉइंट c है ग्लोबल मैक्सिमा को शो कर रहा है, ठीक। f ऑफ c ग्लोबल मैक्सिमा होगा, f ऑफ d ग्लोबल मिनिमा होगा, ठीक। तो c और d तो उस इंटरवल में लाएगा ना, क्लोज इंटरवल a टू b में, क्लियर है। नोट कर लो, तो करते हैं आगे। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ये देखो इस पूरा इंटरवल a टू b के होल इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हर पॉइंट से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट ये फंक्शन होल इंटरवल में डिफाइन है, हर होल इंटरवल में डिफाइन है ना। एक मिनट,
अच्छा, इस फंक्शन में कहीं आपको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा दिख रहा है क्या? इस फंक्शन में कहीं भी ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा दिख रहा है क्या? ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, एक मिनट, चलो ठीक है, सही है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। सुन, इस फंक्शन में कहीं पे ग्लोबल ये पूरा कॉन्टिन्यूअस है, पूरे इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू c पे। इस फंक्शन में जो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा दिख रहा है क्या? सोचो तो कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा कहलाएगा? x इक्वल्स टू c को ग्लोबल मैक्सिमा बोल सकते हैं क्या? नहीं सर, c पे तो वैल्यू ये है, ग्लोबल मैक्सिमा बोलोगे भी तो ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम जो कि c से थोड़ा सा छोटा होगा, कोई डिफाइंड पॉइंट ऐसा तो नहीं है ना। तो इस फंक्शन में ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ग्लोबल मिनिमा है, देखो ये पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो b x इक्वल्स टू b इज ग्लोबल मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ठीक। बट ग्लोबल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। पॉइंट ऑफ ग्लोबल maxima is not defined in this case. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो फंक्शन, हर फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा डिफाइन होगा ही, ऐसा कोई केस कंपलसरी नहीं, ठीक है। तो इस केस में देखो ग्लोबल मिनिमा, अच्छा फंक्शन हर जगह डिफाइन है, फंक्शन पूरा होल इंटरवल में डिफाइन है, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है। बट फिर भी इस केस में ग्लोबल मैक्सिमा नहीं मिल रहा, हाँ ग्लोबल मिनिमा मिल रहा है। इस केस में देख क्या बोलोगे, मैक्सिमा या मिनिमा, देखो तो हाँ मिनिमम पॉइंट ये वाला होगा, बट डिफाइंड है क्या यहाँ पे? ये पॉइंट तो ले ही नहीं सकते, इससे जस्ट आगे ले सकते हैं, इससे जस्ट आगे ले सकते हैं, बट कोई क्लियर डेफिनेशन तो नहीं है उसका ना। तो इस केस में ना ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है और ना ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा है क्या? x इक्वल्स टू a, कि पैरेलल हो गया कर्व, इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा, तो ग्लोबल मैक्सिमा भी नहीं मिल रहा ना। तो इस केस में फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट in this case. Yeah, f of x is defined global maxima and global minima both are not defined. ठीक है, both are not defined. सही, दोनों एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के रूल को फेल कर रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो कैसे उस थ्योरम को ये दोनों सेटिस्फाई कर सकता है? उस थ्योरम, वो थ्योरम तभी था ना जब फंक्शन a टू b में कॉन्टिन्यूअस था। तो ये फंक्शन भी a टू b में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो फंक्शन भी क्लोज्ड इंटरवल a टू b में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को ये लोग दोनों फेल कर रहा है, ठीक। बढ़े आगे। क्लियर है, हर फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। वो फंक्शन बीच के हर पॉइंट्स पे डिफाइन है, फिर भी उस फंक्शन में कोई पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा या कोई ग्लोबल मिनिमा वाला पॉइंट वैसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक।
चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लेट f of x equals to 2x cube minus 9x squared plus 12x plus 6. Discuss the global maxima and minima. Discuss the global maxima and minima. Maxima and minima. Global maxima and minima of fx in closed interval 0 to 2, of f of x in closed interval 0 to 2 and open interval 1 to 3 and open interval 1 to 3. Find the range of fx. Find the range of f of x for corresponding intervals. For corresponding intervals. ट्राई करो। तो देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूडिंग एंड पॉइंट। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। f dash x equals to 6x squared minus 18x plus 12, 6 times x squared minus 2x plus minus 3x plus 2, तो 6 times x minus 1 into x minus 2। दो क्रिटिकल पॉइंट आया 1 and 2। तो f dash x equals to 0 सॉल्व किए, x equals to 1 and x equals to 2। ठीक है, सही है, पक्का। अच्छा 1 और 2 के क्रॉस साइन चेक करोगे, 1 2 2 से आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मींस 1 to 2 1 to 2 में डिक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन 1 में डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन देख, हम लोगों ने ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन 0 to 2 0 to 2, तो 0 to 2 में तेरे को ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो उस इंटरवल में लाई करने वाला क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट उस सारे पे वैल्यू चेक करेंगे ना। तो 0 to 2 में गौर कर, 0 1 एंड 2 यही तीन पॉइंट है ना, एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। तो इस तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकालो, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो ग्लोबल मिनिमा। तो फॉर 0 to 2 f of 0 कितना आएगा, फंक्शन का वैल्यू निकालो 6, f of 1 कितना आएगा 1, 2 minus 9 minus 7 plus 12 plus 5 5 plus 6 11 and f of 2 कितना आएगा, f of 2 16 16 minus 36 16 minus 36 minus 20 plus 24 4 plus 6 10। तो इस तीनों एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, उस इंटरवल में लाई करने वाला एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। तीनों वैल्यू दिख रहा है ना, जो सबसे लिस्ट वैल्यू है वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा, जो सबसे मैक्स वैल्यू है वो ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा। फॉर दिस इंटरवल x equals to 0 is point of global minima and x equals to 1 is point of global maxima। ठीक है, तो ग्लोबल मिनिमा ये हो गया f of 0 that means 6, f of 0 that means 6 and global maxima सबसे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 11 f of 1। ऐसा कोई बोले पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा बताओ, तो 1 बोलना है, इस इंटरवल में बोल रहा है। कोई बोले पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा बताओ, 0 बोलना है। ठीक, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा ये टर्म यूज किया तो y का वैल्यू बताओगे। अब पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा ये टर्म यूज किया तो x का वैल्यू बताना है। ठीक है, नोट कर लो।
इंटरवल 1 to 3 में देख रहे हैं, ओपन इंटरवल 1 to 3 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। तो 1 to 3 में एंड पॉइंट, तो 1 और 3 पे तो वैल्यू निकालेंगे, और बीच का कोई क्रिटिकल पॉइंट है क्या? हाँ सर, 2 बीच का क्रिटिकल पॉइंट है। f of 1 निकालेंगे, f of 2 निकालेंगे एंड f of 3 निकालेंगे, f of 2 एंड f of 3। ठीक है, f of 1 कितना आया? f of 1 आया 11, f of 2 कितना आया? f of 2 आया था 10, f of 3 कितना आएगा? निकालो, 339, 3 f of 3, 27, 54, 54, 54 minus 81, f of 3 आ जाएगा तुम्हारा 8, और 27 into 2 9, 27 into 2 54, 54 minus 9 9 81, 54 minus 81 plus 46 plus 6, 54 plus 6 60, 60 96, 96 minus 81, 96 minus 81 15। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया f of 3 दैट मींस 15, ग्लोबल मिनिमा हो गया f of 2 दैट मींस 10। ठीक, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा बोलेगा 3 बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा बोलेगा 2 बोलेंगे। ठीक है, नोट कर लो। जब क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ, रेंज भी पूछा ना, दोनों इंटरवल में रेंज निकालो, दोनों इंटरवल में रेंज निकालो, रेंज। समझा? फंक्शन होल इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन होल इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो रेंज तो ग्लोबल मिनिमा टू ग्लोबल मैक्सिमा होगा ना, तो इस केस में रेंज कितना हो जाएगा? 6 to 11। इस केस में रेंज आएगा, रेंज क्लोज इंटरवल 6 टू क्लोज इंटरवल 11, और इस केस में रेंज कितना आएगा? रेंज गौर से देखना, सबसे मिनिमम वैल्यू 2 पे आया है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 3 पे आया है, तो रेंज तो होगा 10 to 15, बट 15 को ओपन इंटरवल लिखना क्योंकि 3 ओपन इंटरवल है, तो रेंज हो जाएगा 10 to 15, रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 10 टू ओपन इंटरवल 15। ठीक है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equals to, let f of x equals to 4x square minus 3x square, 9, 4x cube minus 3x square for x belongs to open interval minus 1 by 4 to 3 by 4, discuss the extrema of f। फंक्शन के एक्सट्रीमा पे बात करना, ठीक, इसे ट्राई कर। डिफरेंशिएट कर, f dash x इक्वल्स टू 0, f dash x का वैल्यू आएगा 12x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0, 6x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू हाफ। साइन चेक करो, 0 और हाफ के क्रॉस 0 हाफ, f dash x का साइन चेक करो, f dash x का साइन, तो 0 से हाफ से ग्रेटर लेंगे, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम लोग को -1/4 टू +3/4 में एक्सट्रीमा पे कमेंट करना है। तो उस इंटरवल में लाई करने वाले पॉइंट्स पे क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स दोनों पे वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, तो -1/4 टू 3/4, -1/4 टू 3/4, 3/4 का वैल्यू तो 3/4 का वैल्यू हाफ से ग्रेटर है ना, हाफ से ग्रेटर है। ठीक, तो हम लोग को निकालना है f ऑफ -1/4, f ऑफ 0, f ऑफ 1/2 एंड f ऑफ 3/4। ठीक, इस चारों पॉइंट पे वैल्यू निकालो, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमा, जो मिनिमम। जैसे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोला ना, डिस्कस द एक्सट्रीमा, तो जब तक मेंशन नहीं करे ना ग्लोबल, तब तक ग्लोबल नहीं निकालना है। ठीक, सिर्फ एक्सट्रीमा बोला है, सिर्फ एक्सट्रीमा बोला है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बात करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा पे बात नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट या ग्लोबल पे तभी बात करना जब वो टर्म मेंशन हो यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे दो ही पॉइंट आया, इस पे आ गया मेरा मैक्सिमा, इस पे आ गया मेरा मिनिमा। x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, ठीक है, एंड x इक्वल्स टू हाफ इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, नोट कर लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, the greatest value of function, the greatest, find the greatest value of function, find the greatest value of function f of x equals to 2 into 3 to the power 3x minus 3 to the power 2x times 4 plus 2 times 3 to the power x in closed interval -1 to +1। इस इंटरवल में फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो। ठीक, ट्राई करो जल्दी। आगे चेक करते हैं, नहीं चेक करते हैं, फिर इस ग्लोबल मैक्सिमा फंक्शन का रेंज तो निकाल सकते हैं ना, ग्लोबल मिनिमा टू ग्लोबल मैक्सिमा, उसी बीच में फंक्शन। अच्छा, फंक्शन कहीं डिस्कंटिन्यूअस होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस नहीं होता, फंक्शन पूरा कंटीन्यूअस है। ग्लोबल मिनिमा टू ग्लोबल मैक्सिमा निकालेंगे, वही इसका रेंज आ जाएगा, और ग्लोबल मैक्सिमा का जो वैल्यू आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। डिफरेंशिएट कर f टेस्ट x इक्वल्स टू 2 टाइम्स कितना होगा, 2 टाइम्स 3 टू द पावर 3x, 3 टू द पावर 3x ln 3 into 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, माइनस 3 टू द पावर 2x ln 3 और एक 2 एक्स्ट्रा आएगा, एक 4 का तो 4 into 2 8 हो जाएगा, 8 into this प्लस 2 into 3 टू द पावर x ln 3 कॉमन निकाले, 2 टाइम्स ln 3 कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स ln 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into 3 to the power 3x, 3 into 3 to the power 3x minus 4 into 3 to the power 2x plus अच्छा 3 to the power x भी कॉमन निकाल सकते हैं ना, 3 to the power x भी कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 1। चेक कर, सही है, सही है, फैक्टराइज भी हो जाएगा ये, तो 3 टू द पावर x टाइम्स 2 ln 3
3 into 3 to the power 2x minus 3 into 3 to the power x minus 3 to the power x plus 1. तो 3 to the power x कॉमन निकाल, 3 into 3 to the power x कॉमन निकालो, बचेगा 3 to the power x minus 1 minus 1. सही है, सही है. बढ़े आगे. तो फाइनली आगे मेरा इस 3 को बाहर निकाल लें तो 6 ln 3 3 to the power x into 3 to the power x minus 1 by 3 into 3 to the power x minus 1. 3 to the power x minus 1. सही है, सही है. माइनस 1 टू प्लस 1, माइनस 1 टू प्लस 1. इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा? साइन चेंज वाला पॉइंट, ट्रांजिशन पॉइंट की बात कर रहा है. इसका ट्रांजिशन पॉइंट नहीं होगा, इसका ट्रांजिशन पॉइंट -1 होगा ना, और इसका ट्रांजिशन पॉइंट 0 होगा. चेक कर ले. 0 से आगे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 से पीछे ये नेगेटिव वैल्यू देगा. हाँ, -1 से ग्रेटर में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, -1 से लेस में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये हमेशा पॉजिटिव है. ठीक, 0 से ग्रेटर वैल्यू पुट करके साइन चेक कर. तो 0 से ग्रेटर वैल्यू 1 पुट किए, 1 पे ये पॉजिटिव, 1 पे ये भी पॉजिटिव, 1 पे ये भी पॉजिटिव. हम लोग को 1 से आगे जाना ही नहीं है, 1 तक ही देखना. ठीक, पॉजिटिव आया. 0 टू -1 में वैल्यू पुट कर, कुछ भी -½ पुट करते हैं, -½ पुट करोगे, -½ पुट करोगे ये नेगेटिव आएगा. ठीक, -½ पुट करोगे तो 1/√3 -1/3, 1/√3 ये पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल नेगेटिव आ गया. ठीक है, हम लोग इससे पीछे देखना ही नहीं है, बट लिख लो अगर लिखना चाहते हैं तो. तो -1 टू +1 में, -1 टू +1 में एंड पॉइंट इंक्लूडिंग ट्रांजिशन पॉइंट 3 पॉइंट आया, -1, 0 एंड 1. इस तीनों पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लो. फंक्शन का वैल्यू हम लोगों को 0 पे f(0) निकालना है, f(-1) निकालना है, एंड f(1) निकालना है. फंक्शन कहाँ है? क्वेश्चन का फंक्शन f of x equals to 2 times 3 to the power 3x minus 3 to the power 2x into 4 plus 2 into 3 to the power x. इस तीनों पॉइंट पे वैल्यू निकालो. जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, वही सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा फंक्शन का उस इंटरवल में. 0 पुट किए, x से 0, तो 2 minus 4 plus 2, 0 आ गया. 1 पुट किए, 1 तो 3 क्यूब, 3 क्यूब मींस 27 into 2 54. ये आ जाएगा 27 into 2 54. यहाँ पे 1 पुट किए तो 9, -9 into 4 36, प्लस 1 पुट किए तो 6, 60 minus 36 24 आएगा. एंड f of -1 निकाल, x के जगह -1 पुट कर, तो 2 into 3 to the power -3, that means 2/27. ठीक है, माइनस 3 to the power -2, 4/9 प्लस 2/3. एलसीएम ले, एलसीएम आएगा 27 ऊपर आएगा तुम्हारा 2 -12 और प्लस 18, 20 - 12 8/27. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 24. मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 24. सही है. नोट कर इसको जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन.
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस b where a greater than 0 given है, ठीक। be defined in closed interval 1 to 5, be defined in closed interval 1 to 5, ठीक है। suppose the average of maximum value and the minimum value, suppose the average of maximum value and minimum value of the function is 14, of the function is 14, and difference between maximum and minimum value is 18, and difference between the maximum and minimum value is 18. Find a square plus b square. ट्राई करो। मैक्सिमम वैल्यू का सम दिया हुआ है, मैक्स मीन का सम दिया हुआ है, मैक्स मीन का डिफरेंस दिया हुआ है, मैक्स मीन का सम दिया हुआ है, मैक्स मीन का डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया, ठीक। क्वाड्रेटिक में एक ही मैक्स हो सकता है, ठीक। क्वाड्रेटिक में एक ही, अच्छा मैक्स तो इस केस में होगा नहीं क्योंकि ए पॉजिटिव दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला होगा, मीन होगा, ठीक। मीन तो एक ही मीन पॉसिबल है, ठीक। मैक्स सोचना होगा यहाँ पे। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बात कर रहा है ना, तो ग्लोबली बात कर रहा हूँ, ठीक। एक्सट्रीमा या मैक्सिमम मिनिमम लिख के तो नहीं छोड़ दिया ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट मींस ग्लोबल मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट मींस ग्लोबल मिनिमम, हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम बात करना है, ठीक। तो f डैश x इक्वल्स टू 0, एंड पॉइंट तो पता है हम लोग को 1 to 5, 1 and 5। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, अगर बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट आया तो तीनों पॉइंट का वैल्यू निकालना होगा, ठीक। f डैश x इक्वल्स टू 2ax माइनस 4a इक्वल्स टू 0 की x इक्वल्स टू आया 4a by 2a 2, x इक्वल्स टू 2, तो ये होगा तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। तो तीन पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, f of 1, f of 2 एंड f of 5। इस तीनों पॉइंट पे कोई एक, ये मिनिमा है, ये मिनिमा, और मैक्सिमा क्या होगा, इस दोनों में से कोई एक होगा ना, इस दोनों में से कोई एक होगा ना, ध्यान से देख ले। और अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये भी बता सकते हो कि ये होगा या वो होगा। 2 बच्चा x इक्वल्स टू 2 ना, 1 to 5 में 2 तेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सोच। दैट मींस वर्टेक्स से जो पॉइंट जितना दूर होगा वो उतना ग्रेटर वैल्यू देगा ना। वर्टेक्स से लाइन ऑफ सिमेट्री से जो पॉइंट जितना दूर होगा वो पॉइंट उतना ग्रेटर वैल्यू देगा, सही बोल रहे ना। लाइन ऑफ सिमेट्री इस पॉइंट के बाद पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, तो ये पॉइंट है 2, तो जो वैल्यू 1 पे आएगा वो वैल्यू 3 पे होगा, 5 पे वैल्यू तो ज्यादा होगा ना। तो इस दोनों में से 1 and 5 में से भी बोल सकते हैं कि 5 मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये हो गया तेरा मिनिमम और ये हो गया तेरा मैक्सिमम, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम f of 2 आएगा कितना, f of 2
4a 4a माइनस 8a प्लस b, तो b माइनस 4a, b माइनस 4a, 5 पे निकाल 25a माइनस 20a, 5a प्लस b, 5a प्लस b, तो उसको करना ही नहीं है, क्वेश्चन में दोनों का एवरेज दिया हुआ है, तो f of 2 प्लस f of 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू गिवन है 14, तो दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 28, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ ना, मैक्सिमा टू मिनिमा का डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो दोनों को माइनस करोगे तो 5 और 9, 9a इक्वल्स टू 18, a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ जाएगा 28 माइनस 2, 26, 26 बाई 2 13, b का वैल्यू आ जाएगा 13, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 169 प्लस 4, सही है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of x equals to x minus a into x minus b minus a plus b by 2 and fx equals to 0 and f of x equals to 0 has both non-negative roots, has both non-negative roots, then prove that f of x mean equals to minus of a plus b whole square by 2। f of x का मीन वैल्यू निकालना है, ठीक, f of x का मीन वैल्यू निकालना है। फालतू से क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के वर्टेक्स क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है, गौर से देख, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा, वर्टेक्स पे, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा, वर्टेक्स पे, कितना आएगा -d/4a, f का मीन वैल्यू, f of x का मीन वैल्यू -d/4a, माइनस ऑफ b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ab माइनस a प्लस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 4a, a इक्वल्स टू 1, सॉल्व कर लिखा आ जाएगा, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, for a certain curve, for a certain curve d2y by dx2 equals to 6x minus 4 has local minimum value, has local minimum value, local mean value 5 when x equals to 1, when x equals to 1. Find the equation and the global maxima and minimum value. Find the equation and global maximum and minimum, and the global maximum and minimum, global max and mean, global max and mean of y in closed interval 0 to 2. ठीक है, एक स्लोप 0 वाला पॉइंट दे दिया ना, d2y by dx2 गिवन है, हैज लोकल मिनिमम वैल्यू 5 एट x इक्वल्स टू 1. ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू दे दिया फंक्शन का x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू दे दिया, और x इक्वल्स टू 1 पे स्लोप 0 भी दे दिया ना, x इक्वल्स टू 1 पे उस फंक्शन का स्लोप 0 है, ऐसा गिवन है. ठीक, चलो ट्राई करते हैं. पहले dy by dx निकालो, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 6x स्क्वायर बाई 2 दैट मींस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस c1. ठीक है, c1 निकालने का कुछ गिवन है क्या? आंसर गिवन है x इक्वल्स टू 1 पे dy by dx 0 गिवन है. x इक्वल्स टू 1 पे dy by dx का वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 1 पे 0 हो जाएगा. 1 पुट करेंगे, 1 पुट के तो 3 माइनस 4 माइनस 1, और इसको क्या लेंगे 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा प्लस 1, c का वैल्यू आ जाएगा प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. फिर से एक बार इंटीग्रेट करो तो y मिल जाएगा, फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट किए x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस c2 निकालने के लिए y का वैल्यू भी गिवन है ना, x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू 5 गिवन है, कैसे c2 मिल जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125 माइनस 25 इंटू 50 प्लस 5 प्लस c2, तो 75 प्लस 80 75 प्लस 5 80, 1 माइनस 80 माइनस 79, c का वैल्यू आ गया माइनस 79, c का वैल्यू आ गया माइनस 79. तो देखो y मिल गया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 79, ये फंक्शन मिल गया. अब 0 to 2 में इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा मींस 0 पे वैल्यू निकालेंगे, 2 पे वैल्यू निकालेंगे, और बीच में एग्जिस्ट करने वाला क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? यहाँ पे कुछ दिख रहा है, dy by dx तो निकाल चुके हैं ना, dy by dx, इसका कोई रूट है क्या? हाँ सर, इसका रूट होगा, इसको फैक्टराइज करो, dy by dx इक्वल्स टू 0, dy by dx इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन लेंगे, माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड 1/3 एंड 1. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग किस इंटरवल में ऑब्जर्व करना है? 1 to 2, 0 to 2, 0 to 2. तो 0 to 2 में दो क्रिटिकल पॉइंट है 1/3 एंड 1. तो 4 पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, f of 0 निकालो, f of 1/3 निकालो, f of 1 निकालो एंड f of 2 निकालो. इस चारों पॉइंट में जो सबसे मैक्स होगा वो ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे मीन होगा वो ग्लोबल मिनिमा. 0 पे वैल्यू आया -79,
माइनस 79, 1/3 पे वैल्यू निकालो, 1/3 अच्छा पहले 1 पे निकाल लेते हैं। 1 पे आएगा 1 -2 -1 -1 + 1 0, 1 पे भी सेम आ गया -79। 2 पे निकालो, 2 पे 8 -8 कैंसिल, -77 ठीक है। सुनो ध्यान से, 1/3 पे नहीं भी निकालेंगे चलेगा, क्योंकि 0 पे आया तुम्हारा -79, फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा, 1/3 तक इंक्रीज किया होगा, फिर 1/3 के बाद डिक्रीज करना स्टार्ट किया होगा और 1 तक डिक्रीज किया, फिर वापस इंक्रीज किया। नहीं सर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों में कंपेयर नहीं कर पाओगे, निकालना पड़ेगा। f ऑफ 1/3 निकालते हैं। f ऑफ 1/3 x की जगह 1/3 पुट कर, 1/27 माइनस 2/9 प्लस 1/3 -79। गौर से कितना रही है, 1/27 माइनस 6/27 माइनस 5/27 माइनस 5/27 प्लस 4/27 -79। अच्छा ये तो 4/27 -79। अब सोच दो इस चारों में सबसे मैक्स वैल्यू कौन सा है, वो वाला, और सबसे मीन वैल्यू कौन सा है, -79। तो मीन हो जाएगा -79 और मैक्स हो जाएगा जो कुछ तो मैं आंसर के साथ गलत किया हूँ, मैं चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है, चेक कर लेना, बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the least and greatest value of, find the least and greatest value of f of x y, f of x comma y equals to x squared plus y squared minus xy, where x and y are connected by relation, या are related by relation, related by relation x squared plus 4y squared equals to 4, x squared plus 4y squared equals to 4, ठीक है। जस्ट देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर ये ना सारा पॉइंट ना एलिप्स पे लाई कर रहा है, एलिप्स पे। एलिप्स कौन सा है, x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 1, x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 1 इक्वल्स टू 1, नहीं? तो इस कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं ना, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा, सही है। कुछ नहीं करना, इसी एक्स वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इस एक्स वाई को यहाँ पे पुट करो, फिर डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज कर लेंगे, नहीं? तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई तो सेम है ना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेयर एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। अच्छा यहाँ से वाई उठा के यहाँ पुट करो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बेटर है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखकर थीटा को यहाँ पुट कर दे। तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बन जाएगा, एक्स की जगह 2 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ढंग से, ये कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख रहे हैं, ठीक सही है, प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 3/2 प्लस 1 5/2 प्लस 3/2 cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम आएगा माइनस अंडर रूट 9/4 प्लस 1 और मैक्सिमम आएगा 9/4 प्लस 1, ठीक है। तो इस फंक्शन का मैक्स वैल्यू आएगा f max इक्वल्स टू 5/2 प्लस मैक्सिमम वैल्यू 13/2 एंड f का मीन वैल्यू आएगा 5/2 माइनस रूट 13/2, ठीक है। देखिए ढंग से, अच्छा क्लास में वही तरह रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में, बट नेक्स्ट क्लास से ग्राफ ड्रॉ करने, जो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक रूल्स होता है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है डिफरेंशिएट करके, मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एसिम्पटोट्स वगैरह देख के, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।